के लिए बेल्ट जो है वो तैयार हो गई है। अब इसको अटैच कैसे करना है वो भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बेल्ट बन गई हमारी, और इसको जो है यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे ऐसे, और इसका सेंटर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ ये बेल्ट थी जो हमने तैयार की है, उसका सेंटर है, और यहाँ पे पीछे वाले पार्ट का सेंटर है। और इसको जो है इस तरीके से एक हम निशान बना लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने निशान बनाया, आप चाहिए तो चौक से भी बना लीजिए। अब यहाँ जो हमने अपनी शलवार तैयार की है, ये देखिए पायचा वगैरह बना के ये शलवार हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें डालनी है हमें प्लेट। तो पीछे देखिए मैं 4 प्लेट ज़रूर शलवार में डालती हूँ, जिससे कि जब हम बैठते हैं तो ये शलवार देखिए इस तरीके से खुल जाती है। हाँ, तो हमारा जो आसन होता है वो हमें तकलीफ़ नहीं देता है, बैठने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती है, और हम कंफर्टेबल फील करते हैं। इस तरीके से प्लेट्स रहती, आगे तो प्लेट्स रहती, लेकिन ज़रूरत कहाँ होती है प्लेट्स की, पीछे भी ज़रूरत होती है। क्योंकि पीछे जब हम बैठते हैं तो हमारा पार्ट जब थोड़ा सा फैलता है, नीचे वगैरह बैठते हैं, तो वो देखिए चौड़ाई बढ़ जाती है पीछे। तो ये चीज़ हम बेल्ट बनाए रहेंगे तो हमें कोई भी प्लेट डाले रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये प्लेट्स खुल जाती हैं। अगर स्ट्रेट रहेगा तो आप बैठेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन अगर यहीं पे ये प्लेट्स रहती हैं तो हम बैठते हैं तो इतनी जगह देखिए हमें मिल जाती है। क्योंकि जब प्लेट रहती है तो आपका इसी तरह से कपड़ा रहेगा, जब बैठेंगे तब ये जगह इस तरीके से खुल जाती है। अब हम लेकिन प्लेट डालना जो शुरू करेंगे वो हम आगे की साइड से डालना शुरू करेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट को हम सीधा रख लेते हैं, इस तरीके से बेल्ट को सीधा रख लेते हैं, और हमारी जो शलवार हमने तैयार की है बेल्ट डालने जा रहे हैं उसको उल्टा रख लेते हैं। अब उसका सेंटर पार्ट देखिए ये है, ठीक है, ये क्रॉच के पास का पार्ट है हमारे। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे, तो वो किस तरीके से डालेंगे, थोड़ा सा हम दूसरी तरफ ही अभी अपने कपड़े को दबा लेते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से 1.5 से आपके पास जिस तरीके से कपड़ा हो उस तरीके से देखिए। यहाँ पे मैं जो है 2 इंच की प्लेट डाल रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से पूरी हम अपनी प्लेट्स को डालते चले जाएंगे। सेंटर में हमने निशान लगा लिया है कि हमारी प्लेट्स कहाँ तक आने वाली हैं। एक बराबर हम इस तरीके से देखिए प्लेट्स को डालते चले जाएंगे। और ये प्लेट्स हमारी जो डायरेक्शन है वो है अंदर की तरफ है। जब हम इस तरीके से कर रहे हैं, ये हमारी उल्टी साइड है, जब हम इसको पलटेंगे तो इसकी डायरेक्शन अंदर की साइड होगी। इसी तरीके से हम डालते चले जाएंगे प्लेट्स को, और चेक करेंगे कि प्लेट्स हमारी आ कहाँ तक रही हैं। एक बराबर प्लेट्स को डालना है। आप नहीं हो तो इस तरीके से करके और पिन भी लगा के पूरा चेक कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार आप चेक कर लीजिए कि प्लेट्स कैसे हमारी पड़ रही हैं, और पिन लगा लीजिए। एक बराबर देखिए यहाँ पे जो ये कपड़ा है बेल्ट वाला, और जहाँ प्लेट पड़ रही है वो हमारी एकदम बराबर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सिलाई में फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मशीन तो चलाइए वो तो कोई भी चीज़ सिल देगी धागा डाल के, अगर चलाइए तो। इस तरीके से हम अपनी प्लेट्स बना लेते हैं। एक तरफ की मैं डाल के दिखा रही हूँ आप लोगों को पूरी। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तब तो समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये कट आ गया है जो हमने कट लगाया था, और ये हमारे जो पीछे की प्लेट डाली थी उसका सेंटर है। इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला देते हैं यहाँ पे। और आप चाहिए तो देखिए मैं बता भी रही हूँ, यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए कि ये हमारा सेंटर है, क्योंकि अब ज़्यादा प्लेट्स तो हमारी पड़ेंगी नहीं, यही इतना कपड़ा है जो पड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 1 या 2 प्लेट पड़ जाएगी। तो यहाँ पे हम
2 प्लेट हमारी पड़ गई है। इस तरीके से, और इतना कपड़ा हमारा जो है वो प्लेन आ जा रहा है। अब यहीं पे हम एक काम करेंगे, ये जो हमने सेंटर में, देखिए मैं जिस तरीके से करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और ये सबसे आसान तरीका है, कभी भी आपको प्लेट्स खोलनी नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिन को निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा देखिए सेंटर आया ना, सेंटर से सेंटर यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके सेंटर को इस तरीके से पलटेंगे और देख लेते हैं कि हमारा कितना पार्ट जो है प्लेन आया था इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे एक निशान डाल देते हैं, इतना पार्ट हमारा जो है वो सादा आया है, जो ये वाला पार्ट हमारा सादा जा रहा है जिसमें प्लेट नहीं पड़ रही है, तो वो हमको इधर भी नाप मिल गया कि इतनी ही दूरी हमको सादे वाले पार्ट की करनी है। नहीं तो क्या होता है ना, प्लेट्स कम ज़्यादा हमारी हो ही जाती है, और ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये हमारा आ गया एकदम सेंटर, एकदम सेंटर पे सेंटर आया है। अगर प्लेट्स आपकी सही नहीं पड़ेंगी, कोई इधर उधर हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, वही शलवार हमारी घूम जाती है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी कभी भी शलवार में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें पता है कि कितना दूर हमको सादा सिलना है, उसके बाद प्लेट डालनी है, उतना हम सादा जो है बिना प्लेट डाले यहाँ पे सिल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा निशान है, ये निशान है, दिख रहा है आप लोग को। बस यहाँ पे हम रोक देंगे मशीन को। अब हम फिर से प्लेट्स डालना शुरू करेंगे, एकदम बराबर हमारी प्लेट पड़ेंगी। हमको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कितनी प्लेट हमको डालनी है और कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। अब देखिए हमने इस तरीके से प्लेट डाली थी उधर ना, इस तरीके से। अब हम जो प्लेट डालेंगे, क्योंकि अब हम अपोजिट जा रहे हैं, अब हम इस तरीके से उल्टी प्लेट्स डालेंगे। ये अब सारी प्लेट्स के डायरेक्शन जो है हमारे इस साइड में होंगे। चलिए फ्रेंड्स, पूरी प्लेट्स मैं यहाँ तक डाल लेती हूँ। अब जो मेन समझाना था वो मैंने समझा दिया, और उसके बाद आप लोग को दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ जाते हैं हम प्लेट डालते हुए। इस तरीके से देखिए हमारी प्लेट्स जो हैं पड़ गई हैं, और वो एकदम बराबर पड़ी हैं। अब रुके सीधा करके मैं आप लोग को दिखाऊं। यहाँ पे देखिए ये सारी प्लेट्स हमारी पड़ गई हैं, और बहुत अच्छी पड़ी हैं, इक्वल पड़ी हैं, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं हुई हैं। हमें कोई दिक्कत भी नहीं आई है कि प्लेट्स जो हैं हमारी कम ज़्यादा हो रही हैं। ये देखिए, और ये तो वो जो सिलाई है हमारी वो है, ये आप चाहिए तो थोड़ी इसको बड़ी कर दीजिए जिससे कि ये अंदर चली जाए। देखिए एक बराबर हमारी सारी प्लेट्स जो हैं शलवार की पड़ गई हैं। अब यहाँ पे एक सिलाई हम चला के इन प्लेट्स को दबा देते हैं। तो है ना बहुत ही आसान तरीका अपनी शलवार में प्लेट डालने का। फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर ये तरीका कैसा लगा, और वीडियो को तो स्किप मत किया करिए, क्योंकि होता है ना वीडियो बनाते बनाते कब कौन सी चीज़ याद आ जाए, कौन सी ट्रिक याद आ जाए जो कि मुंह से निकल जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। हाँ, जहाँ प्लेन आता है, जैसे कोई सिलाई चला रहे हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता। आज ही देखिए मैं चलाते चलाते बीच में बोल दी, लेकिन जब लंबी तेज़ मशीन चल रही हो ना, वहाँ आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा भगा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे है, मैं इसको स्ट्रेट चलाने वाली हूँ। ये प्लेट्स हमारी देखिए ऊपर की साइड हैं, ऊपर,
जो यहाँ सिलाई लग रही है ना, प्लेट पे नहीं लग रही है, ऊपर। अब ये देखिए सेंटर प्लेट्स हमारी पीछे वाली। इस तरीके से देखिए पूरी प्लेट हमारी पड़ गई है। बहुत अच्छी सी शलवार हमारी तैयार हो गई है। पायचा वगैरह मैंने पूरा बना लिया था। आप लोग भी बताइएगा कि क्या इसी तरीके से जो लोग सिलाई करते हैं बनाते हैं, या कुछ तरीका अलग है। अगर आपका कोई तरीका अलग है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से शलवार बनाते होंगे तो आपको भी पता होगा कि कभी भी कोई दिक्कत हमें अपने शलवार को बनाने में नहीं आती है, प्लेट्सों को डालने में नहीं आती है। कम ज़्यादा हमारी कोई भी प्लेट नहीं होती है, क्योंकि प्लेट अगर कम ज़्यादा होती है वही हमारी शलवार में दिक्कत करती है, हमारी शलवार जो है वो घूम जाती है। तो इस तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। और शलवार की कटिंग की वीडियो भी मेरी गई हुई है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पुरानी सी एक शर्त है कि वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।